गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अल्कोहल के डिहाइड्रेशन मेथड्स को डिस्कस किए थे, कुछ एग्जांपल्स बेस्ड और कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस को अपन ने सॉल्व किया था। आज अपने पास न्यू टॉपिक है फिनॉल। फिनॉल को अगर डिस्कस करें अपन तो फिनॉल के लिए अपन फर्स्ट पॉइंट क्या बोलेंगे कि फिनॉल क्या है, अपने पास हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन ऑफ बेंजीन। अगर बेंजीन के कार्बन पे डायरेक्टली हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है देन इट्स कॉल्ड फिनॉल। ठीक है, तो फिनॉल में अपने पास हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है वो डायरेक्टली कार्बन बेंजीन के कार्बन के साथ अटैच होता है। अब नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप चेंज हो सकता है, 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अगर 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप है देन फिनॉल, अगर फिनॉल बेंजीन रिंग पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है ऑर्थो पोजीशन के ऊपर देन इट्स कॉल्ड कैटेकॉल। ठीक है, कैटेकॉल। और नेमिंग क्या हो गया, 1 2 या ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन या 1 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप attach at meta position then it's called resorcinol, and if hydroxy group attach on para position then it's called quinol or hydroquinone। ठीक है, और आजकल हाइड्रोक्विनोन तो बहुत ही ज़्यादा फेमस कंपाउंड है क्योंकि कोरोना का जो मेडिसिन है उसमें क्विनोलिन और हाइड्रोक्विनोन का जो है सॉल्ट जो है अपन नॉर्मली यूज में ले रहे हैं। ठीक है ना, तो क्विनोल जो है वो अपने पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, सपोज करो मेरे पास तीनों हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है उनको अटैच किया मैंने, 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप and 3 hydroxy group at the adjacent carbon of benzene then it's called pyrogallol। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको अपन, pyrogallol। 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, उसका ऑर्डर अपन ने इस तरह से लिया ऑर्थो एंड पैरा then it's called hydroxyquinol। हाइड्रोक्सीक्विनोल, ये OH ग्रुप को हाइड्रोक्सी बोला, बाकी कंपाउंड क्या है, क्विनोल है। अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो अल्टरनेट पोजीशन पे है, OH OH एंड OH देन इट्स कॉल्ड फ्लोरोग्लाइसिनॉल। फ्लोरोग्लाइसिनॉल। ठीक है, तो ये अपने पास नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप के बेसिस पे पढ़ने का। फिनॉल है, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, देन कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्विनोल, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप, देन पायरोगैलोल, हाइड्रोक्सीक्विनोल और फ्लोरोग्लाइसिनॉल। अगर सपोज करें अपन डेरिवेटिव की बात करें, यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ साथ कोई एल्काइल ग्रुप भी अटैच किया हुआ है, ये मेरे पास एल्काइल ग्रुप है, ये मैंने हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच कर दिया, दैट्स कॉल्ड क्रिसॉल। इसको बोलेंगे अपन क्रिसॉल। अब देखो यहाँ पर रिंग के साथ अपन ने OH ग्रुप का अटैच किया, इसका मींस क्या हुआ कि हाइड्रोक्सी ग्रुप मिथाइल ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे भी पॉसिबल है, मेटा पोजीशन पे भी पॉसिबल है और पैरा पोजीशन पे भी पॉसिबल है। तो तीनों पोजीशंस को अपन ने एक साथ इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर रिंग के साथ हाइड्रोक्सी को अटैच किया है, दैट इज कॉल्ड क्रिसॉल। दिस वन ऑर्थो क्रिसॉल, मेटा क्रिसॉल एंड पैरा क्रिसॉल। तो ये अपने पास फिनॉल का इंट्रोडक्शन है कि अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन के कार्बन से अटैच होगा देन इट्स कॉल्ड फिनॉल और एरोमेटिक अल्कोहल बोल सकते हैं इसको अपन। ठीक है, अब अपन करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट इसके प्रिपरेशन मेथड्स। ये अपने पास फिनॉल का इंट्रोडक्शन था जिसमें अपन ने हाइड्रोक्सी ग्रुप के बेसिस पे फिनॉल को डिवाइड किया है, मोनोहाइड्रोक्सी, डाइहाइड्रोक्सी एंड ट्राइहाइड्रोक्सी। ये अपने पास डेरिवेटिव फिनॉल है जिसमें अपन ने मिथाइल ग्रुप का अटैच किया है। अब अपन करते हैं इसके प्रिपरेशन मेथड। फिनॉल का जो प्रिपरेशन मेथड है, बहुत सारे प्रिपरेशन मेथड जिससे अपन फिनॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं। आज अपन जो प्रिपरेशन मेथड करेंगे फिनॉल के, वो नॉर्मली अपने पास लेबोरेटरी मेथड है, और लेबोरेटरी मेथड में
फर्स्ट मेथड है फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है पता है अपने को कि एरोमेटिक एमाइंस है, उसका रिएक्शन करते हैं अपने नाइट्रस एसिड के साथ, देन फॉर्म बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। ये मेरे पास डाइएजोनियम सॉल्ट है C6H5N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसका क्या किया अपन ने, स्टीम डिस्टिलेशन किया, यानी वाटर के साथ इसको हीट किया, और जब वाटर के साथ इसको हीट करेंगे तो अपन रिएक्शन किस तरह शो कर सकते हैं, C6H5OH फिनॉल, देन डाइनाइट्रोजन, देन HCl। तो डाइएजोनियम सॉल्ट से फिनॉल का फॉर्मेशन पॉसिबल है अगर उसका अपन स्टीम डिस्टिलेशन करें, वाटर के साथ उसको अगर अपन हीट करते हैं तो उस केस में जो डाइएजोनियम सॉल्ट है वो हाइड्रोलाइज होकर फिनॉल का फॉर्मेशन करेगा। सेकंड मेथड है फ्रॉम हेलोएरिन्स, और हेलोएरिन्स वाला मेथड जो है वो अपन ने लास्ट हेलोएरिन्स जो है उसके अंदर नोट किया था केमिकल प्रॉपर्टीज में। फ्रॉम हेलोएरिन्स के साथ अगर रिएक्शन करना है तो अपन ने क्या किया, क्लोरोबेंजीन लिया और क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एट द 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 atm प्रेशर पे अगर रिएक्शन करेंगे, देन फर्स्ट फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड, इट्स एसिडिफाइड बाय एसिड, देन फॉर्म फिनॉल। ठीक है, अब देखो यहां पर अपन ने हेलोएरिन्स का रिएक्शन किया, क्लोरोबेंजीन लिया, उसका एनएच का रिएक्शन कर दिया, देन फर्स्ट फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड, क्योंकि यहां से Cl जो है वो रिलीज हो जाएगा Cl के फॉर्म में, और फिर एसिडिफिकेशन किया तो सोडियम को रिप्लेस कर दिया प्रोटॉन से अपन ने। ठीक है, ये जो रिएक्शन है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे किया अपन ने। उसका रीजन क्या है, तो अगर अपन रिमाइंड करें, पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं हेलोएरिन्स के अंदर, बिकॉज इन हेलोएरिन्स आर less reactive towards the nucleophilic substitution reaction due to the partial double bond character between carbon and halogen bond, or for halogen attached with sp2 hybridized carbon which is more electronegative than sp3 hybridized carbon, so bond length shorter than sp3 hybrid carbon। ठीक है, थर्ड रीजन अपन ने नोट किया था कि इन केस ऑफ सेल्फ आयोनाइजेशन फॉर्म फिनाइल कैटायन व्हिच इज नॉट स्टेबल बाय द रेजोनेंस, सो आल्सो हेलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिकॉज ऑफ लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेलोएरिन्स रिएक्ट विद NaOH एट द हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ये अपन डिस्कस किया था, और इसका अपन ने सॉल्यूशन में लिया था कि इफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच एट ऑर्थ एंड पैरा पोजीशन ऑफ द हेलोएरिन्स, देन reactivity increases towards the nucleophilic substitution reaction because of electron withdrawing group attract the electron from benzene and become its electron deficient center, so nucleophile easily attack on electron deficient center and form nucleophilic substitution product। okay, तो ये अपने पास हेलोएरिन्स का रिवीजन है, वहां पर अपन ने केमिकल प्रॉपर्टीज में ये पॉइंट नोट किया था, इसलिए अपन ने दोबारा से इसको रिवाइज किया है कि इसका रिएक्टिविटी कम होता है, इसलिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होता है। थर्ड अपने पास प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। In this method, benzene sulfonated by oleum। देखो यहां पर अपन रिएक्शन डिस्कस करें इसका। ओलियम क्या होगा अपने पास, ओलियम को अपने पता है कि कंसंट्रेट H2SO4 एंड SO3, कंसंट्रेट H2SO4 प्लस SO3 इज नोन एज ओलियम। ठीक है, सो बेंजीन रिएक्ट विद ओलियम, देन इट sulfonated and form benzene sulfonic acid, C6H5SO3H, it's called benzene sulfonic acid। This benzene sulfonic acid react with sodium hydroxide, this one is acid and this one is base, so H2 release हो गया, and in this reaction sodium attached with sulfonic group।
then it's called sodium बेंजीन सल्फोनेट। अपन साथ में मैकेनिज्म के थ्रू देख रहे हैं इसको। नेक्स्ट मैंने अगेन इसको NaOH के साथ हीट किया। अब NaOH के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड तो एलिमिनेट होगा और फॉर्मेशन होगा सोडियम फिनॉक्साइड ONA, सोडियम फिनॉक्साइड, और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एलिमिनेट हो गया। देन एसिडिफाइड सोडियम फिनॉक्साइड एंड फॉर्म फिनॉल। तो ये अपने पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ रिएक्शन, इसमें अपन ने पहले सल्फोनेशन प्रोसेस किया बेंजीन का, देन फॉर्म बेंजीन सल्फोनिक एसिड, then heat with sodium hydroxide, it's form sodium benzene sulfonate, again heat with NaOH, then form sodium phenoxide, and finally acidified sodium phenoxide, it's form phenol। तो ये अपने पास बेंजीन का लेबोरेटरी मेथड है, थर्ड मेथड है जिसमें अपन ने फिनॉल का फॉर्मेशन किया है थ्रू द बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट मेथड अपने पास है फ्रॉम सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड क्या होगा, अपने को पता होना चाहिए। सैलिसाइलिक एसिड जिसमें बेंजीन के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होता है, इट्स कॉल्ड सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड क्या करना है अपने को, फर्स्ट अपन ने इसको सोडा लाइम के साथ, या अपन ये कहेंगे इसको फर्स्ट ऑफ ऑल NaOH के साथ रिएक्ट किया, देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप हाइड्रोजन रिप्लेस बाय सोडियम एंड इट्स कॉल्ड सोडियम सैलिसिलेट। दिस सोडियम सैलिसिलेट heated with सोडा लाइम। सोडा लाइम के साथ क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन मेथड होता है, जो अपन ने लास्ट अल्कोहल के अंदर भी नोट किया था, कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर भी आता है अपने पास। सोडा लाइम के साथ अपन इसको डीकार्बोक्सिलेशन कर दे, और डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो क्या होगा, Na2CO3 जो है वो तो रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजन अटैच होगा इसकी पोजीशन पे, देन फॉर्म फिनॉल। तो ये अपने पास लेबोरेटरी मेथड है जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि सैलिसाइलिक एसिड जो होता है, उस सैलिसाइलिक एसिड का अगर अपन NaOH साथ रिएक्ट करके पहले सोडियम सैलिसिलेट में कन्वर्ट करें, देन सोडियम सैलिसिलेट जो है उसका अगर अपन ने सोडा लाइम के साथ डीकार्बोक्सिलेशन मेथड किया तो उस केस के अंदर फिनॉल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये अपने पास फिनॉल फॉर्मेशन का फोर्थ मेथड है जिसमें हमने फिनॉल का फॉर्मेशन किया है। नेक्स्ट मेथड करेंगे अपन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो फिनॉल से फिनॉल का फॉर्मेशन करना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, हम लोगों को पता है सबको। तो अभी अपन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा लिया अपन ने, फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइल ग्रुप को रिप्लेस किया अपन ने फिनाइल ग्रुप के साथ, देन फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन, देन फॉर्म फिनॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। फिनॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। दिस फिनॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड hydrolyze in acidic medium, then gives phenol and MgClOH। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसका अगर अपन रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो उस केस में फिनॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, और फिनॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड के अगर एसिडिफिकेशन कर दें तो उस केस में फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। तो ये अपने पास हो गए फिनॉल के लेबोरेटरी मेथड। ये सारे अपने पास लेबोरेटरी मेथड है। 5 लेबोरेटरी मेथड अपन ने जो है फिनॉल के डिस्कस किए हैं। कौन कौन से मेथड डिस्कस किए, फर्स्ट फ्रॉम डाई एजोनियम सॉल्ट, सेकंड मेथड फ्रॉम हेलो एरिन्स, थर्ड मेथड फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फोर्थ मेथड फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड, एंड फिफ्थ मेथड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये जो अपने पास पांचों मेथड हैं ये अपने पास फिनॉल फॉर्मेशन के लेबोरेटरी मेथड्स हैं, ठीक है।
तो फिनॉल का लेबोरेटरी मेथड अपन लोगों ने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जो सेशन में आता है अपने पास वो आएगा, नेक्स्ट सेगमेंट है अपने पास कमर्शियल प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। और जो फिनॉल के कमर्शियल मेथड है फिनॉल प्रिपरेशन के, ये जो फिनॉल प्रिपरेशन के नेक्स्ट जो कमर्शियल मेथड्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। बिकॉज अभी अपन ने फिनॉल के 5 मेथड किए हैं, इन मेथड को अच्छे से तैयार करना है। और अब अपन करते हैं कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ अल्कोहल। तो देखिए लास्ट क्लास में अपन ने अल्कोहल के कुछ क्वेश्चंस किए थे, एक अपन ने प्रॉब्लम सॉल्व की थी जिसमें अपन ने डिहाइड्रेशन मेथड था, उससे अपन ने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बेसिस पे अपन ने नोट किया था उसको। आज अपन एक और क्वेश्चन जो है उसको कंप्लीट करते हैं। आज का जो डिहाइड्रेशन का क्वेश्चन है वो जो कुछ इस तरह से बनाया अपन ने। फिनॉल के प्रिपरेशन मेथड अपन ने लेबोरेटरी मेथड किए हैं, नेक्स्ट सेगमेंट में अपन करेंगे कमर्शियल मेथड। अब अपन कर रहे हैं कुछ एग्जांपल है जो कि अपने पास अल्कोहल के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन अपने पास है दिस वन, साइक्लोपेंटाइल मिथेनॉल। ये जो साइक्लोपेंटाइल मिथेनॉल है इसका अपन ने क्या किया है, डिहाइड्रेशन किया, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन कैसे कर सकते हैं अपन, कंसंट्रेट H2SO4 और H3PO4। ठीक है, तो अपने को अज्यूम करना है कि इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा। अपने पास जो ऑप्शंस गिवन है वो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन अपने पास गिवन है डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट बनेगा। सेकंड ऑप्शन है CH3, थर्ड ऑप्शन साइक्लोहेक्सीन एंड फोर्थ ऑप्शन डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज। तो अपने को डिसाइड करना है यहां पर कि जो अपने पास साइक्लोपेंटाइल मिथेनॉल है इसके डिहाइड्रेशन पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या डोमिनेटिंग प्रोडक्ट बनेगा, क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा, उसे अपने को आइडेंटिफाई करना है। तो अगर अपन वापस अपने मैकेनिज्म पे चलें तो इसका प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। मैकेनिज्म देखिए फर्स्ट अपन, ये मेरे पास CH2OH in presence of H plus ion release H2O then form first कार्ब कैटायन। ये जो कार्ब कैटायन है वो कौन सा कार्ब कैटायन है, प्राइमरी कार्ब कैटायन, इट्स प्राइमरी कार्ब कैटायन। अब क्या होगा, प्राइमरी कार्ब कैटायन को अपन स्टेबल कार्ब कैटायन में कन्वर्ट करेंगे थ्रू द एल्काइल शिफ्टिंग 1 2, ये अपने पास ग्रुप है। ठीक है, अब यहां पर अपने क्या किया, CH2 पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, अपने को स्टेबल कैटायन में कन्वर्ट करना है। तो जब अपन यहां पर 1 2 एल्काइल शिफ्टिंग करें, रीअरेंजमेंट किया 1 2 एल्काइल शिफ्ट, ठीक है, तो उस केस में अपने पास न्यू कैटायन का फॉर्मेशन हो गया CH2 और ये आ गया अपने पास पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहां पर अपने पास पॉजिटिव चार्ज इस पे अराइज हुआ। कैसे आया पॉजिटिव चार्ज, अब पॉइंट देखने वाला ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज हुआ कैसे। तो देखो पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, ये जो बॉन्ड था ये बॉन्ड ब्रेक हो गया यहां से। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज और यहां पर क्या आया नेगेटिव चार्ज। इसने डायरेक्ट बॉन्डिंग किसके साथ कर लिया, CH2 के साथ। तो ये जो CH2 के एडजेसेंट पोजीशन है उसके ऊपर कौन सा बनेगा, कैटायन बनेगा। और ये कैटायन कौन सा है, सेकेंडरी कैटायन है। तो यहां पर प्राइमरी कैटायन जो है वो सेकेंडरी कैटायन में कन्वर्ट होगा। सेकेंडरी कैटायन में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, ये जो अपने पास एडजेसेंट पोजीशन है यहां से H+ आयन जो है वो रिलीज हो जाएगा और H+ आयन रिलीज होगा देन फॉर्म डबल बॉन्ड। तो प्रोडक्ट क्या बना अपने पास इसके अंदर, साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, तो अगर अपन यहां पर देखें डायरेक्टली अगर अप्रोच लें अपन, तो डायरेक्ट अप्रोच से क्या पता चलेगा कि ये तो अल्फा हाइड्रोजन है साहब, यहां पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहां पर जो हाइड्रोजन होगा वो रिलीज हो जाएगा देन फॉर्म फर्स्ट प्रोडक्ट। बट ऐसा नहीं है, यहां पर अपने पास जो कैटायन है वो स्टेबल कैटायन में कन्वर्ट होगा देन फॉर्म साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, तो ये अपने पास एक और अच्छा क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव लेवल का जो डिहाइड्रेशन के ऊपर बेस्ड था, अल्कोहल के ऊपर बेस्ड था।
नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन करेंगे कमर्शियल मेथड और फिर अपन एक और नई प्रॉब्लम के साथ डिहाइड्रेशन का या अल्कोहल बेस्ड जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन उसके ऊपर बेस्ड अपन एक नया क्वेश्चन जो है वो सॉल्व आउट करेंगे प्रिपरेशन मेथड के साथ।